सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू करियर्स अड्डा। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है आयुष सिंह और आज हम लोग करने वाले नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो हमारी सीरीज है जहां पर हम लोग 20 मिनट में कोशिश कर रहे हैं 20 to 30 मिनट्स में हम जितने भी करंट अफेयर्स हैं मंथ वाइज उसको कवर कर सके। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ दैट। पर्टिकुलरली नवंबर का जो पार्ट है उसमें डील करेंगे। उस पर जाने से पहले बिफोर गोइंग टू दैट अ क्विक अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस कि भाई आपको जो चीज़ें कॉन्स्टेंटली कवर करनी है विच इज़ उसमें सबसे पहले आपकी कुछ जिम्मेदारियां आती है। दैट इज कि आप करियर अड्डा की एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो ताकि आपके जो भी पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें होती है वट एवर इट इज़, चाहे वो क्लास की पीडीएफ हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग्स हो, ठीक है, चाहे वो आपका खुद का एक्सेस हो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे क्विज आप दे सकते हो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको वहाँ पर उसको अटेंड करने में हेल्प करती है। करियर अड्डा की एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लेना। बाकी आपको पता है क्लास की पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड होती है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इट विल टेक यू टू द वेब एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो इतना पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन डाउनलोड होना जरूरी है उसके लिए, और फिर आप क्लास की पीडीएफ वगैरह को एक्सेस कर पाते हो, डेली क्लास जो होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई आपके लिए अब सीयूटी का लास्ट टाइम चल रहा है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो चीज़ आपके लिए है दैट इज़ योर मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लैंग्वेज हो, जीएटी हो, डोमेन हो, उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए रिमेंबर, ठीक है, जो आपको ऑफर है दैट इज़ फॉर 899। आप सारा का सारा जो भी मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। एंड रिमेंबर टू यूज़ द कोड AYU99 फॉर डूइंग दैट। उसको करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है AYU99। चलो अभी कहानी को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। इसको मैंने दो भागों में बांटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड इट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कि कुछ बड़े इशू होते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले हम चलेंगे इशू बेस, वट एवर बिगर इशूज वी हैव, तो हम इशू बेस चलेंगे। देन वील मूव ऑन टू वन लाइनर जो हमारा होता है। वन लाइनर होता है, ठीक है। अब ये वन लाइनर हमारा दो फॉर्मेट में, या तो मैं सीधे बता दूं भाई ये चीज हो चुकी है, या तो मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट पर करवाऊंगा, दोनों में से एक चीज रहेगी, ठीक है। चलो भाई तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या हो चुका है, यूएस ने रिज्यूम करा था उस टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रीटी का नाम आपने शायद सुना होगा, विच इज फेमसली कॉल्ड द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको हम बोलते हैं एनपीटी। एनपीटी आपकी साइन हुई थी 1968 में। कब? 1968 में साइन हुई थी। और इसमें क्या था आपका, ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। अब ये बोलती क्या है, ये ट्रीटी ये बोलती है कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स है आपके, वो सिर्फ उन कंट्रीज के पास रहेंगे जिनके पास ऑलरेडी 1968 तक प्रेजेंट थे, उसके बियॉन्ड उनको दिए नहीं जाएंगे किसी भी कंट्री को। ऑब्वियसली बात, हमने वो ट्रीटी वगैरह साइन नहीं करी थी। वी ऑल्सो हैव न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान ने साइन नहीं करे तो उनके पास भी है। साउथ कोरिया, सॉरी, नॉर्थ कोरिया हो गया, इजराइल हो गया, उन्होंने भी साइन नहीं करा था। ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज से करा भी था साइन, तो दे एग्री टू दिस। अब सिंस 1990s में आपको बताऊं कि 21st सेंचुरी में बहुत लिमिटेड कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के ओपनली टेस्ट करे हैं। 21वीं सदी मतलब सन 2000 के बाद से बहुत लिमिटेड कंट्री है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यार, मैं आपको बताता हूं, रियलिटी इज कि आजकल आपको न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट करने के लिए यू डू नॉट रिक्वायर अ ब्लास्ट। जैसा होता है ना कि मशरूम क्लाउड आपको दिखेगा, पूरा बड़ा सा ब्लास्ट होगा, ठीक है, वैसा कुछ दिखेगा, जरूरत नहीं है आपको। आपके पास ऑलरेडी बॉम्ब का एनालिसिस है कि ये बॉम्ब में अगर इतना यूरेनियम होगा तो इतना बड़ा ब्लास्ट होगा, इतने बड़े रेडियस में लोग डायरेक्टली मरेंगे, उसके बाद लोगों की डेथ जो होगी रेडिएशन के थ्रू होगी, सबको आइडिया रहता है, ठीक है। तो लेकिन अमेरिका ने क्या बोला कि अब वो 1992 के बाद में 1992 के बाद में न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, विच इज अ डेंजरस थिंग, विच इज अ डेंजरस थिंग। तो उससे रिलेटेड जो ट्रीटी है जरूरी, वो मैंने आपको बता दी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसके अलावा कुछ और ट्रीटी जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा कि स्टार्ट ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, ठीक है, वो सारी ट्रीटी आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। चले भाई तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आपसे कोई पूछता है कि आज के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स किन कंट्रीज के पास है, तो देयर आर 9 प्रूवन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज। 9 प्रूवन है, विच इज आप वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स, तो यूएसए, यूएसएसआर मतलब आज का रशिया हो गया, तो यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, ये हो गए। देन इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, इनके पास प्रूवन न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। तो टोटल 9 कंट्रीज हो गए जिनके पास आज के टाइम पे, ठीक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ चुका है मॉलडीव्स ने क्या करा है। मॉलडीव्स दुनिया का पहला कंट्री बन चुका है जिसने आपका जनरेशनल स्मोकिंग को बैन करा है। जनरेशनल स्मोकिंग को बैन कर दिया है मॉलडीव्स ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, विच इज अ बिग स्टेप हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपसे कोई मॉलडीव्स के बारे में पूछता है, तो अगर मैंने आपको बता रखा है कि मॉलडीव्स की जो कैपिटल है दैट इज माले। कैपिटल क्या है उनकी? माले बोल लो, माल बोल लो, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं कि एक्जैक्टली उसकी ई को हम प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं करते हैं एज अ कैपिटल, ठीक है, बट आई थिंक इट इज कॉल्ड माले ओनली। तो माले उसकी कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है मॉलडीव्स की। एंड यू विल फाइंड इट नियर लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप का जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसके पास में आपको मिल जाएगा। चले नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट आपका हमने बता दिया था। नेक्स्ट आता आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप। उस टाइम पर अगेन
नवंबर के अगर कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी थी, तो वो ये थी, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप भारत ने अपने पूरी हिस्ट्री में पहली बार जीता, सो इट वाज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भारत जीत गया, चलो बहुत बढ़िया। अब इंपॉर्टेंट होती है कुछ फैक्ट्स, जैसे कि उसमें कहाँ पे करवाया गया था, वेन्यू क्या था, डीवाई पाटिल स्टेडियम। किसको हरा के जीते, साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम को हरा के जीते। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, ठीक है, तो इट वाज शेफाली वर्मा। बाकी भारत 52 रन से जीता था, हमारा पहला वर्ल्ड कप, ओडिया वर्ल्ड कप की जीता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। भारत की कैप्टन कौन थी, तो भारत की कैप्टन थी आपकी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर कैप्टन थी, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कोई पूछता है तो वो आपकी दीप्ति शर्मा थी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना। चले आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी CMS-3 सैटेलाइट, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हमने लॉन्च करी थी यूजिंग द GSLV Mark 3। GSLV आपको पता होगा, ठीक है, हमारे यहाँ पर सबसे बड़े रॉकेट लॉन्चर्स में आपका यही यूज़ होता है, GSLV हमारा, जिसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसरो ने लॉन्च करा है। सी है आपकी CMS-03 सैटेलाइट है। आपको याद कर रखना है कि ये सैटेलाइट किस चीज़ के लिए है, इट इज़ फॉर कम्युनिकेशन। बस एग्जाम में अगर पूछेगा तो यही दो चीज़ें पूछ सकता है, किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च हुआ है या फिर किस तरह की सैटेलाइट है। सो इट इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। चले आगे बढ़ते हैं। सो इट इज कम्युनिकेशन, वन ऑफ द हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वी हैव एवर लॉन्च्ड। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, ऑब्वियसली बात है, कम्युनिकेशन का है तो आपको तेज इंटरनेट मिलेगा, बेहतर प्रसारण मिलेगा और दूरस्थ क्षेत्रों में संचार मिल पाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट आपका लखनऊ को ब्रांड कर दिया गया है एज अ यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। देखो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि यार जो हमारा यूनेस्को होता है ये डेजिग्नेट करता है कुछ चीज़ों को, ये डेजिग्नेट करता है कुछ चीज़ों को, ठीक है, एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। ये साइट ऐसी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, वो कंपलसरी नहीं, वो अलग सी लिस्ट है, ये लिस्ट अलग। यहाँ पर क्या बात होती है, यहाँ पर बात होती है कल्चरल क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की बात होती है। सो दिस इज कॉल्ड यूनेस्को CCN नेटवर्क, क्रिएटिव सिटीज का नेटवर्क होता है, उसमें लखनऊ को ऐड करा गया एज अ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अब गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, खाना, खाने को लेकर। तो लखनऊ में आप तो सुना होगा, लखनऊ का जो जायका होता है काफ़ी फेमस होता है, जायका जो होता है, जायका बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरी खुद की मतलब लखनऊ भी खराब हो गई, मतलब खड़ी बोली बोल बोल के। चलो फिलहाल वापस आते हैं। तो अवधि कुसीन है आपका, और गंगा जमुना कल्चर को अगेन बिलोंग करता है। बाकी इंडिया में कौन कौन सी आपकी क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सिटीज़ हैं, तो आपका जयपुर है क्राफ्ट्स के लिए, ठीक है, वाराणसी है म्यूजिक के लिए, चेन्नई म्यूजिक के लिए अगेन, मुंबई ऑब्वियसली बात है फिल्म के लिए होगा, हैदराबाद अगेन गैस्ट्रोनॉमी खाने के लिए, श्रीनगर क्राफ्ट्स के लिए है, ग्वालियर म्यूजिक के लिए, कोझिकोड लिटरेचर के लिए, लखनऊ अगेन गैस्ट्रोनॉमी। तो भारत के टोटल 9 शहर हो चुके हैं इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। चले फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ वन लाइनर्स आए थे, जैसे कि जोहरान ममदानी मेयर बने थे न्यूयॉर्क के। इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले इस्लामिक मेयर बने न्यूयॉर्क के और काफ़ी कम पॉपुलर थे, मतलब बिफोर इलेक्शन किसी को लग नहीं रहा था जीत पाएंगे, बट अल्टीमेटली जीत गए और दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर शहर के, ठीक है, मेयर बनने से इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। कौन बना है, जोहरान ममदानी। नेक्स्ट पे आते हैं, तो पे पहले आपका ओपन पार्टनरशिप करी थी ओपन एआई के साथ में, उस समय पे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे नहीं पूछा जाएगा। देन कार्तिक नारायण को बनाया था गूगल क्लाउड का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। कार्तिक नारायण क्या बनाया था, गूगल क्लाउड का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। और हम लोगों ने एक एक्सरसाइज त्रिशूल कंडक्ट करवाई थी, ठीक है, तो फिर अगेन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी, तो हमारी ही आर्मी नेवी एयरफोर्स ने प्रैक्टिस करी थी उसमें, ठीक है। और डेविड बेकम को क्या मिला था, नाइटहुड मिला था। डेविड बेकम आपको पता होगा फुटबॉल की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक रहे हैं, एंड इनको नाइटहुड मिला है। व्हाट इज दैट, आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। नाइटहुड क्या होता है कि ब्रिटेन में कुछ लोगों को, ठीक है, दे गिव देम नाइटहुड, तो उनके नाम के आगे सर लग जाता है, तो अब इनका ऑफिशियल नेम इज एक्चुअली सर डेविड बेकम। क्या हो चुका है, सर डेविड बेकम हो चुका है। इनके साथ साथ एक क्रिकेटर को भी मिला था जिनका नाम था, मतलब नाम है जेम्स एंडरसन। कौन, जेम्स एंडरसन को भी मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट बात, डेविड बेकम को ऐसे नाइटहुड दिया जाता है वहाँ पे, आप राजा के आगे बैठते हो, कौन देता है, ये प्रिंस चार्ल्स III है, तो राजा के आगे बैठते हो, वो दो बार वैसे ऐसे तलवारें करते हैं, देन यू राइज एज द नाइट ऑफ ब्रिटेन। वो मतलब वैसे बोलते नहीं, आपने अगर कुछ सीरीज वगैरह में देखा होगा तो वो बोलते हैं दैट यू शैल राइज एज द नाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर किंगडम, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, अगेन बुक्स के बिना हमारी कहानी अधूरी है, तो कौन सी दो इंपॉर्टेंट बुक्स है, एक तो है लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किसने लिखी है, किरण देसाई ने लिखी, किरण देसाई ने आपकी लिखी लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। एंड महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट, तो ये आपकी किसने लिखी है, ये आपकी लिखी है TN खुशबू ने। किसने, आपको दिख नहीं रहा होगा उसमें, मुझे पता है, तो TN खुशबू ने आपकी किताब लिखी है महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चले फटाफट से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देन आपकी एक और बुक थी विच इज हरिंदर बवेजा की बुक है, दे विल किल यू मैडम, किसने लिखी है, तो आपकी हरिंदर बवेजा ने, मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बनाया था, तो आपने मेरे ख्याल में देखा होगा उसको, ठीक है, हरिंदर बवेजा ने लिखी है दे विल किल यू
मैडम ये एक रिपोर्टर की कहानी है, जब ये पाकिस्तान में रिपोर्टिंग वगैरह कर रही थी तो कुछ लोगों ने उनको बोला था कि मैडम वहाँ मत जाओ, दे विल किल यू, तो उस पर उन्होंने बुक का नाम रख दिया। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कोप 30। कोप आपको पता है, इट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और 30th कौन सी थी? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 का वो दिन जब हम लोगों ने एनवायरनमेंट को लेकर कुछ सीरियस प्लेज करने की कोशिश करी थी। सो उसकी 30th मीटिंग हुई थी कहाँ पर? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में आपकी 30th मीटिंग हुई थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 200 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था, पता ही होगा। ब्राज़ील में हुई है कहाँ पर? एक शहर है उनका बेलेम, बेलेम नाम का रीजन है, वहाँ पर करवाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पेरिस अग्रीमेंट के बारे में बातचीत हुई थी। पेरिस अग्रीमेंट वही वाला जो 2015 में साइन हुआ था, 2015 में साइन हुआ था। और हमारी कोशिश ये थी कि इन्वायरमेंट का जो ग्लोबल एवरेज राइज इन टेम्परेचर है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो राइज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस बाय द ईयर 2100 तक एवरेज ना पहुंचे, या फिर उससे कम ही रहे, ठीक है। आइडियली क्या था कि 1.5 तक रखेंगे, 1.5 तक हम कर नहीं पाए, 1.4 ऑलरेडी हो चुका है, तो 2100 तक अभी जो बैरियर चल रहा है उसके हिसाब से 3-3.5 डिग्री एवरेज बढ़ जाएगा, विच इज़ डेंजरस, क्योंकि देर आर कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, ठीक है, आपके पास जापान है, ठीक है, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, इनके डूबने का बहुत बड़ा खतरा है। देर इज़ अ हाई चांस कि मुंबई डूब जाएगा अगर उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं, अभी हम लोग कुछ ना कुछ ह्यूमन बींग्स है, वी आर क्रिएटिव पीपल, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा इसका भी। चले फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट आपके आए थे एब्राहम अकॉर्ड्स। तो आपका कजाकिस्तान ने बोला था कि वो एब्राहम अकॉर्ड्स साइन करेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि कजाकिस्तान ने फिर साइन नहीं करा, ठीक है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एब्राहम अकॉर्ड्स है क्या? सी, एब्राहम अकॉर्ड्स बेसिकली आपके ना दुनिया भर में 3 एब्राहमिक रिलीजन बोले जाते हैं। कौन कौन से? देयर इज जूस, क्रिश्चियंस एंड इस्लाम, ठीक है। तो वहां पर एब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे क्योंकि जूस और इस्लामिक वर्ल्ड की आपस में बनती रही थी बहुत टाइम तक, बट ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं होता था यूएई और इसराइल के बीच में। तो 2021 में ट्रंप ने एब्राहम अकॉर्ड साइन करवाए थे, जिसके तहत इसराइल और यूएई, सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने अपना रिलेशन बेहतर करने की एक स्टेप लिया था, तो उसको एब्राहम अकॉर्ड्स नाम दिया गया था, ठीक है। तो फिर ये आपको ध्यान रखना, एग्रीमेंट जो स्टार्ट हुआ 2020 में हुआ था, सॉरी, ठीक है, और ट्रंप ने करवाए थे, ठीक है। काफ़ी बड़ी नेगोशिएशन थी उस टाइम की, मतलब इट वॉज अ बिग न्यूज़ एट दैट पॉइंट। तो इसराइल और मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में आपका ये हुआ था, नॉर्मलाइज करना रिलेशन, बट कजाकिस्तान ने साइन नहीं करा, फिलहाल कजाकिस्तान ने साइन नहीं करा। सो हिंट दिया था बट साइन नहीं करा था। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट आपका वो चुके 150 साल वंदे मातरम के। तो आपसे पूछ सकते हैं किससे लिखी थी, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी / चट्टोपाध्याय, ठीक है, इन्होंने लिखी थी 7 नवंबर 1875 में। अगर 150 साल हुए तो आपसे पूछ सकते हैं कब आई थी आपकी वंदे मातरम, कब लिखी गई थी, तो 1875 में। किसने? आनंद मठ एक किताब है वहां पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। म्यूजिक किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके लिए म्यूजिक दिया था, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे आपका जब 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, लोग ऐसे ही गाने गाते हुए जा रहे थे, मतलब फॉर मोटिवेशन एंड स्टफ, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। चले नेक्स्ट पे आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसका मतलब क्या होता है, ठीक, मतलब होता है कि मदर आओ बाउ टू दी, कंपोज बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, बताई दिया आपको। फिर आपका इट वॉज पब्लिश, फर्स्ट पब्लिश इन बंगदर्शन, बंगदर्शन पहली बार पब्लिश हुई थी, ठीक है, इन एंड फीचर्ड इन द फेमस नॉवल ऑफ आनंद मठ। आनंद मठ की फेमस नॉवल थी, बाद में जाके उसमें फीचर हुई थी, ठीक है। एंड वॉज सेट टू म्यूजिक बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये आपको चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, कुछ पता होनी चाहिए। चले नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका कर्नाटका में मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसी आ चुकी है। तो कर्नाटका भारत का पहला ऐसा स्टेट बना जो कि बोल रहा है कि भैया हम क्या देंगे, हम आपको मेंस्ट्रुअल लीव देंगे। सो 12 लीव पर ईयर, ठीक, डज नॉट मैटर कि आप प्राइवेट सेक्टर से हो, पब्लिक सेक्टर से हो, अगर आप कर्नाटका में हो, सो फीमेल्स विल गेट मेंस्ट्रुअल लीव्स, विच इज अ गुड, वेरी गुड प्रपोजल। एक लीव आपको हर महीने दी जाएगी। चले, इट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट आपका चाइना का एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर आया है जिसका नाम है फूजियान। तो फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपको ध्यान रखना है नाम इसका। अक्सर पूछ लिया जाता है कि भैया कौन सी कंट्री का एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम फूजियान है, तो चाइना का है। एयरक्राफ्ट कैरियर में आपको बता चुका हूँ कि समंदर में अगर आपको सपोज करो एयरक्राफ्ट को लैंडिंग टेक ऑफ कराना है, सो दिस विल बी इन द मोड, यही मोड आपकी हेल्प कर रहा होगा, तो उसके लिए आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मन वॉच, ये इसको इशू करती है, और उसके तहत कि आपकी कंट्री कितना ज़्यादा वल्नरेबल है, कंट्री कितना ज़्यादा वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज। तो उसमें भारत की रैंक कितनी है? 15, 224 के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म रैंक हमारी है 9, मतलब जो पिछले 20 साल में रैंक हमारी 9 है, मतलब ठीक ठाक काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक। बाकी ओवरऑल हमारी 15 है, बाकी ओवरऑल हमारी 15 है। चले आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे कुछ वन लाइनर्स है, जैसे कि डेविड सैजली ने आपका क्या जीता है? बुकर प्राइज जीता है, ठीक है। तो किरण देसाई की जो बुक थी ना, लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये नॉमिनेट हुई थी, ये नॉमिनेट हुई थी बुकर प्राइज के लिए। डेविड सैजली जीत गए थे, किस बुक के लिए? फॉर, ये भी मैंने आपको शॉर्ट्स में करवाया था, बुक नेम्ड फ्लैश, फ्लैश नाम की एक किताब थी, उसमें था, ठीक है। चले नेक्स्ट बात है। फिर डॉक्टर साई गौतम को रिसीव होता परिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड, जरूरी है,
ठीक है, परिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर साई गौतम को। नेक्स्ट आते हैं मुंबई को 3rd और दिल्ली को 9th पोजीशन मिली थी बिलियनर सिटीज इंडेक्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बहुत डायनेमिक रैंकिंग होती है, ठीक है, नंबर वाले ही पूछेंगे आपसे। फिर शैलेश चंद्र बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ OIC के, अगेन नॉट अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ही लो है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपके आप लोग हमेशा बोलते रहते हो कि सर इंपॉर्टेंट डेज बता दो, इंपॉर्टेंट डेज बता दो, तो इस सीरीज में मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेज एक साथ एक जगह पे सारे करवा दिए हैं। जैसे कि हम शुरुआत करेंगे तो 1 नवंबर क्या होता है, 1 नवंबर को आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो, डे, ठीक है, उस दिन क्या पड़ता है, थीम क्या थी, एवरीथिंग। तो 1 नवंबर को आपका होता है वर्ल्ड वीगन डे, ठीक है, ये वाला काफ़ी ज़रूरी थीम क्या है, वीगनिज्म एंड इट्स पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द प्लैनेट, एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। फिर वर्ल्ड जेलीफिश डे होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सुनामी अवेयरनेस, ये आपका 5 नवंबर को होता है, थीम क्या है इसकी, बी सुनामी रेडी, बी सुनामी रेडी इस बार की थीम है, ठीक है। फिर सीवी रमन जी का बर्थडे होता है, सीवी रमन जी का बर्थडे कब होता है, 7 नवंबर को, ये जरूरी है, थीम तो कुछ नहीं होगा लेकिन नवंबर याद रखना है, क्यों, सीवी रमन जी से रिलेटेड ऑलरेडी दो सवाल आ चुके सीयूटी में, मतलब उनके नोबेल से रिलेटेड आए थे, बट मतलब एज एन इंडिविजुअल जो इंपॉर्टेंट है तो उनके कभी कभी बर्थडे भी पूछ लेते हैं, 7 नवंबर को होता है। फिर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, वो भी 7 नवंबर को होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल लीगल सर्विसेज डे, भारत में क्या होता है, लीगल सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, तो जस्टिस फॉर ऑल, थीम क्या है, अगेन लीगल सर्विस का मतलब है कि आप सबको जस्टिस की तह तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, इसके लिए चाहे अगर लीगल हेल्प लगे तो आप वो भी ऑफर करोगे, तो सबका जस्टिस फॉर ऑल थीम थी। देन आपका 10 नवंबर को होता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, और 11 को होता है नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे की थीम क्या है, AI एंड एजुकेशन, ऑब्वियसली बात है, 2025 की सबसे बड़ी थीम ही AI थी, तो AI एंड एजुकेशन। चले आगे बढ़ते, बाकी कौन कौन से फिर आपका आता है यूजेबिलिटी, भाई ये नहीं करना है, काइंडनेस डे ये नहीं करना है, न्यूमोनिया डे ये नहीं करना है, डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे होता है, ठीक है। इसी दिन आपका चिल्ड्रंस डे होता है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ठीक है। देन आपका जनजातीय गौरव दिवस बहुत जरूरी है, 15 नवंबर को होता है, ठीक है। बिरसा मुंडा जी का बर्थडे होता है, कब होता है, बिरसा मुंडा जी का बर्थडे होता है, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल प्रेस डे आपका 16 नवंबर को होता है, सेफगार्डिंग प्रेस क्रेडिबिलिटी, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे होता है 17 को आपका सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे होता है, ये भी जरूरी है। अब आपको लग रहा है सर ये क्यों जरूरी है, भारत ने इस बार कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं जहां पर वो सर्वाइकल कैंसर लड़कियों से बिल्कुल एलिमिनेट करने के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो अब ये डे इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस वजह से डे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोथ, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ इसका एंड इसका। चले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेचुरोपैथी डे होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विमेन ऑन्टरप्रेन्योरशिप डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वर्ल्ड टॉयलेट डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंटरनेशनल मेंस डे होता है, कब होता है, 19 नवंबर को होता है, सेलिब्रेटिंग मैन एंड बॉयज। वर्ल्ड टेलीविजन डे आपका 21 को होता है। NCC रेजिंग डे होता है, नेशनल मिल्क डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये तो सबको पता ही होगा, ये तो सबको पता ही होगा, तो ये इसका भी आप लोग क्या रख लो, इसका भी आप लोग जो मैंने अंडरलाइन करे वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चाहो तो छोड़ सकते हो। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने डिक्लेयर करा है आपका पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पे। पैरासोशल होता क्या है, पैरासोशल इज कि जब आप अपनी आइडेंटिटी, जब एक आपका वन साइडेड इमोशनल रिलेशनशिप बन जाता है एक सेलिब्रिटी के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ या फिर AI के साथ में, कि जब आप अपनी आइडेंटिटी किसी और पे प्रोटेक्ट करते हो, कि भाई विराट कोहली दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ, विराट कोहली ये लोग कुछ बोले तो मैं भी उसकी बात सुनूंगा फिर उसको जवाब दूंगा, तो ये सब होता है कि पैरासोशल, ठीक है, पैरासोशल ये सब होता है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात है। देन आपका इंडिया और US की एक LPG की डील हुई थी उस टाइम पर, ठीक है, डील हुई थी कि इंडिया इंपोर्ट करेगा 10% LPG फ्रॉम USA इटसेल्फ, ठीक है। आयरोनिकली बाद में जाके हमारे यहाँ LPG कमी पड़ गई, तो ये डील उस टाइम पे काफ़ी काम आई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका था 16 फाइनेंस कमीशन, अगेन ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, दिस इज एक्चुअली अ PYQ। उसने अब काम करना स्टार्ट करना था कब से, 2026 से लेकर 31 का टेन्योर है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट उसका है अरविंद पनगड़िया, तो अरविंद पनगड़िया सर उनके प्रेसिडेंट है। फाइनेंस कमीशन करता क्या है, तो फाइनेंस कमीशन आपको मिल जाएगा आर्टिकल 280 के अंदर, आर्टिकल 280 के अंदर ये फॉर्मूले बताता है जिसके तहत सेंटर के टैक्सेस स्टेट के साथ और अमंग द स्टेट बांटे जाते हैं। सेंटर स्टेट बटेगा, तो पहले सपोज करते 100 रुपये टैक्स आया तो 59 रुपीज़ जाता है ऑन एन एवरेज सेंटर के पास, 41 रुपीज़ स्टेट के पास जाते हैं। अब किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, तो वो 41 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये सब कौन बताता है, फाइनेंस कमीशन, सोली फाइनेंस कमीशन बन चुकी है, अरविंद पनगड़िया साहब है। चलो नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट आपका कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारी रैंक क्या रही है, तो हमारी रैंक रही 23rd, ऑल्दो काफ़ी बड़ा ड्रॉप है। हमारी रैंक यूजुअली रहती थी टॉप 10 में, हम 10 में रहते थे, बट अब इस बार हमारा ड्रॉप हो चुका है, 23rd पे आ चुके हैं। इसमें टॉप 3 में कोई भी नहीं होता है, देयर इज नो वन इन टॉप 3, क्योंकि इनके हिसाब से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वालों के हिसाब से कोई भी कंट्री इस लायक नहीं है कि वो टॉप 3 में रह सके, ठीक है, सो दे डोंट कीप एनीवन इन टॉप 3। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल मेंस डे बताई दिया आपको, फिर गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था युवा AI फॉर ऑल, क्या लॉन्च करा था, युवा AI फॉर लॉन्च करा था, और टॉम क्रूज को एक ऑनररी ऑस्कर मिला था उस टाइम पर,
ऑस्कर नहीं मिला है। ऑनररी मतलब कि आपको किसी चीज़ के लिए नहीं, बट आपने जो कंट्रीब्यूशन करा है फिल्म इंडस्ट्री को इतने सालों तक, उसके लिए आपको एक ऑनररी ऑस्कर दे रहे हैं। जैसे लोगों को ऑनररी पीएचडी मिल जाती है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हुई थी उस टाइम पर, विच वॉज योर G20 समिट। कहाँ पर हुआ था? जोहानसबर्ग में हुआ था आपका G20 समिट। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका में करवाया गया था। उसके साइड लाइन में एक नई पार्टनरशिप बनी थी, क्योंकि उस टाइम पर यूएसए के रिलेशन बाकी सारी कंट्री से खराब चल रहे थे, तो हर कंट्री नया पार्टनर ढूंढ रहा था। हमने पार्टनरशिप किसके साथ करी? वी फॉर्म्ड अ न्यू ग्रुप कॉल ACITI। फुल फॉर्म क्या है इसकी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन के लिए हम लोगों ने एक नया पार्टनरशिप बनाई, विच इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में इसके फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या फिर इसके मेंबर कंट्री पूछ लेंगे। मेंबर कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। ठीक है, इस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए, ये भी याद रखना, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए। बाकी G20 में कितने मेंबर होते हैं? तो आपके 19 कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन। 1999 में बना था, तब आपका जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 का, उससे कूप करने के लिए बना था। ठीक है, और अब 2008 से इसकी समिट लेवल मीटिंग्स होने लग गई है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इथोपिया का एक वॉल्केनिक इरप्शन हो तो पता ही होगा आपको, इसका नाम क्या था? हाईली गुब्बी वॉल्केनो। तो आपसे सीधे सीधे पूछ लेंगे हाईली गुब्बी वॉल्केनो कहाँ पर है? रिमेंबर इट इज इथोपिया। नेक्स्ट पे आते हैं। चाइना का एक न्यूक्लियर आइलैंड उन्होंने बनाया था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ पर खुला है? गुड़गांव में खुला है। तो गुड़गांव में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खुला है। एंड जस्टिस सूर्यकांत अपॉइंट हुए एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ये हम जब फरवरी पढ़ेंगे तभी हम कर लेंगे। चले देन, रॉजर फेडरर को बनाया गया था टेनिस में हॉल ऑफ फेम, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, और इंडिया ने विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप जीत लिया। ये तो कॉमन सेंस है, कबड्डी जैसे स्पोर्ट में हम नहीं हारते। ठीक है, देन जस्टिस विक्रमनाथ को बनाया गया नालसा का चेयरमैन। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो लीगल सर्विसेज जो भी बात हुई थी कि हम देते जी जस्टिस फॉर ऑल वाला, ये उसके चेयरमैन है। कौन? विक्रमनाथ। चलो भाई, तो लेट्स कम टू सम MCQs, फटाफट से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन कि हु बिकेम द सेकंड इंडियन वुमन टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन्स। 10,000 इंटरनेशनल रन वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आप लोग क्वेश्चन को पॉज करना, ठीक, वीडियो को पॉज करना, आंसर करने की कोशिश करना, देन आगे बढ़ना। मैं फटाफट से करता जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या आंसर है? स्मृति मंदाना विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग जब बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, फिर इसके साथ में एक एलिट ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। विमेन क्रिकेटर्स में 3 प्लेयर इनसे पहले जिनने 10,000 रन बनाए थे, मिथाली राज, सूजी बेट्स और शार्लेट एडवर्ड्स। ये चौथी बन चुकी है, और 10,000 ओवरऑल है, किसी एक फॉर्मेट में नहीं है, ओवरऑल पूरे करियर में, हर फॉर्मेट में लाके। नेक्स्ट बात है, विच टू एयरलाइंस रिसीव्ड NOCs। कौन सी दो एयरलाइन को NOC मिला है? तो नई एयरलाइन आपकी बन रही है अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। कौन सी? अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस आपकी नई एयरलाइन बनेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, तो रिचेस्ट इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर कौन बन चुका है हुरुन के हिसाब से? तो यूजुअली लोगों को लगता है कि भैया मतलब पीपल लाइक, ठीक, सुंदर पिचाई वगैरह होंगे, तो एक्चुअली इसमें कौन है? इसमें जयश्री उलाल है। जयश्री उलाल एक कंपनी है जिसका नाम है, ठीक, अरिस्ता नेटवर्क्स, इसमें ओनरशिप रखती है कुछ, तो इनके जो नेटवर्थ है वो पीपल लाइक, ठीक, सुंदर पिचाई हो गया, सत्या नडेला हो गया, ठीक, इनसे भी ज़्यादा है। 50,000 करोड़ है, इन लोगों की तो 9,000 8,000 करोड़ के आसपास ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रिचेस्ट इंडियन ओरिजिन की आपकी एग्जीक्यूटिव है। नेक्स्ट बात है, केरला इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड एज व्हाट टाइप ऑफ फ्री स्टेट फ्रॉम November 1st। तो केरला भारत का पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बना है। क्या? एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बना है। काफी बढ़िया न्यूज़ है, इट्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज रिसीव द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड किसको दिया गया है इस बार? इट हैज गॉन टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को इस बार बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, दे गॉट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स दिस ईयर। ठीक है, तो फिर याद रखना कि आंध्र प्रदेश ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट बात है, विच उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वॉज न्यूली क्रिएटेड एज द 76 डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश में किस राज्य को, किस जिले को 76वां जिला बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया कल्याण सिंह नगर को। चलिए नेक्स्ट बात है, हु ऑथर द मेमोर दे विल शूट यू मैडम। पता ही होगा, आप लोग आंसर करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मोदीज मिशन बाय ब्रिजेश देसाई फोकसेस ऑन विच थिंग। तो अगेन आपको बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, तो मोदीज मिशन किसने लिखी है? ब्रिजेश देसाई ने लिखी है। ऑब्वियसली बात किसकी बात करेगा? PM मोदी की लीडरशिप की बात करेगा, PM मोदी की लीडरशिप की बात करेगा। नेक्स्ट बात है, हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट बिलियनियर एक्टर। भारत का पहला बिलियनियर एक्टर कौन बना है? सो इट हैज बीन शाहरुख खान, नॉट बिकॉज ऑफ मूवीज बट बिकॉज ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। IPL में इतना पैसा है, उनकी नेटवर्थ 12,000 करोड़ क्रॉस कर गई थी, 12,000 करोड़ से भी ऊपर क्रॉस कर गई थी। आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर वॉज नाइटेड एट विंसर कैक्टर। तो मैंने आपको बता दिया था किसको करा था, क्रिकेटर कौन थे इनमें से? जेम्स एंडरसन को आपको नाइटआउट दिया गया था, ये आप देख ही सकते हो। ठीक है, फास्ट बॉलिंग की हिस्ट्री में, ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट टेस्ट मैचेस में इन्होंने लिए, सबसे ज्यादा विकेट टेस्ट मैचेस इन्होंने लिए इन द हिस्ट्री ऑफ फास्ट बॉलिंग क्रिकेट। टेस्ट मैच सबसे ज्यादा विकेट आपके मुतैय्यब मुरलीधरन के, सेकंड पे शेन वॉर्न के, थर्ड पे इनके।
एंड बाकी के दोनों आपके स्पिनर है ऑब्वियसली। चलिए नेक्स्ट बात है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द चेन मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो चेन मेकर ऑफ द ईयर कौन बना है इस बार? बना है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी चेंज मेकर बनी है। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कौन होस्ट कर रहा है? कौन सा देश आपका पहली बार होस्ट कर रहा है? इट इज मोरक्को। ये लोग ऑब्वियसली बात है, ये फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़े नाम है, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, स्पेन हो गया, तो ऑलरेडी कर चुके होंगे। मोरक्को लग रहा है कि इसने बेचारे ने कभी नहीं करा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोरक्को मेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग अर्जेंटीना इन द फाइनल इन सैंटियागो टू विन द अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू फ्लाई इन अ राफेल जेट। तो पहले प्रेसिडेंट कौन बने टू फ्लाई इन राफेल जेट? ऑब्वियसली बात है, अभी की न्यूज़ है तो अभी के प्रेसिडेंट होंगी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी आपके पहले प्रेसिडेंट बन चुकी है टू फ्लाई इन राफेल जेट। राफेल हम कहाँ से लेकर आते हैं? फ्रांस से लेकर आते हैं। किसकी 150वीं एनिवर्सरी है बताई दी आपको। व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट? तो थीम क्या थी? थीम थी बेटा आपकी वन अर्थ वन फैमिली, नहीं, सॉलिडारिटी इक्वालिटी सस्टेनेबिलिटी। क्या थी थीम? सॉलिडारिटी इक्वालिटी सस्टेनेबिलिटी इस बार की थीम थी। रिमेंबर दिस। COP30 कहाँ पे करवाया गया था बताई दिया है, तो यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। ठीक है, रिवीजन भाई फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलना है, फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलना है। चले भाई, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च एट G20 टू प्रोवाइड 300 मिलियन अफ्रीकन्स बाय 2030। देखो, एक नया मिशन लॉन्च हुआ था जिसके तहत 30 करोड़ अफ्रीकन्स को, 300 मिलियन आपका 30 करोड़ होता है, तो 300 मिलियन अफ्रीकन्स को खाना पहुंचाया जाएगा। किस मिशन के अंदर? मिशन 300 के अंदर। मैं तक ना मिशन 300 कब लॉन्च हुआ था? G20 समिट में आपका मिशन 300 लॉन्च हुआ था। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा एक लॉन्च करा नए पार्टनरशिप, उसका नाम क्या है? मेरे ख्याल में कमेंट सेक्शन से सब लोग बता पाएंगे बहुत ही आसानी से। क्या नाम है? क्वाड टेक है, ACITI है, इंडो पैसिफिक ग्रीन आइल है, या फिर क्राडाल्टर है। चलिए भाई, विच सिटी विल होस्ट द 31st UNFCCC समिट। तो 31st समिट कौन होस्ट करेगा? कोप वाला। 31st विल बी होस्टेड बाय इस्तांबुल, टर्की। टर्की होस्ट करने वाला आपका 31st कोप समिट। चले आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द IBSA मीटिंग हेल्ड? IBSA क्या है? इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। क्या है? इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो कहाँ पर करवाया था? G20 समिट के किनारे लोग मिल लिए थे ऑन इट साइड लाइन, तो जोहानिसबर्ग में करवाया गया। विच सिटी इन कर्नाटका हैज बीन अनाउंस्ड एज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम सिटी। भारत की पहली क्वांटम सिटी कौन सी बन चुकी है? तो हसेर घाटा बन चुकी है भारत की पहली क्वांटम सिटी। आपको ध्यान रखना है, क्वांटम टेक्नोलॉजी अगर आ गई, अगर इंप्लीमेंट हो गई बड़े लेवल पे, इट विल बी द मोस्ट बिगेस्ट गेम चेंजर इन द 21st सेंचुरी। फिलहाल विच लेक इन बिहार हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। तो कौन सी डिक्लेयर हुई है? गोगाबील लेक। गोगाबील लेक आपकी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। बाकी दो और रामसर साइट हुई हैं, एक चारीधांड है, कहाँ की? गुजरात की, और पटना बन सेंचुरी उत्तर प्रदेश की। चलो इस बात है, हु सोन इन 53rd चीफ जस्टिस बताई दोगे आप लोग। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज क्रॉस $100 बिलियन की वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हमारा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चले आगे बढ़ते हैं। इंडिया सरपास विच कंट्री टू बिकम द थर्ड हाईएस्ट लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो थर्ड लार्जेस्ट किसको पास करके बने? जापान को ओवरटेक करके। जापान को ओवरटेक करके वी हैव बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट। अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, हम GDP की बात नहीं कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट की वैल्यू की बात हो रही है। चले, विच टीम हैज वन द ICC विमेंस वर्ल्ड कप। तो बताई दिया था, इंडिया जीता है। ठीक है, और इंडिया से रिलेटेड होस्ट नेशन कौन था? तो भारत और श्रीलंका में होस्ट हुआ था। DY पाटिल स्टेडियम में आपको फाइनल हुआ था। भारत जीता है पहली बार। रनर अप साउथ अफ्रीका 52 रन से जीते हैं। शेफाली वर्मा मैन ऑफ द मैच फाइनल में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर इंडिया कैप्टन, और अलोला वोल्डवाट साउथ अफ्रीका कैप्टन। ये सब चीज़ें बता चुका आपको। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में कहाँ पर होंगे? अहमदाबाद में। वी आर पोजिशनिंग अहमदाबाद द ग्लोबल, ठीक है, स्पोर्टिंग हब, क्योंकि हम 2036 में यहाँ पे ओलंपिक भी होस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, देख कर पाते नहीं, बात की बात है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। फिलहाल हु ऑथर्ड द नोबेल लोनलीनेस ऑफ सोनिया अंसारी। तो मैंने आपको बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेविड सैडली अगेन उन्होंने फ्रेश लिखी है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था? ये भी बताई दिया आपको, आप लोग कर लोगे आसानी से। हु वाज अवॉर्डेड वर्ल्ड पीस अवार्ड बाय बॉस्टन ग्लोबल फर्म। तो वर्ल्ड पीस अवार्ड किसको दिया गया है? ये आपका श्री रविशंकर को वर्ल्ड पीस अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाकी अगर आपको कोई भी आपको मेरे से गाइडेंस वगैरह चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो रिगार्डिंग। ठीक है, सर्च कैसे करना है? आयुष_GK_सर, सॉरी आयुष_सर_GK आपको मिल जाएगा वहाँ पे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगेन वही बात है कि आपको करियर अड्डा की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके रखना है, जहाँ पर आप अपने मॉक टेस्ट को एक्सेस कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ 899 में आप मॉक टेस्ट को एक्सेस कर लोगे। अगर आप कोड यूज़ करते हो AYU99 तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत जल्दी रिवीजन करवा दिया। ऐसे ही आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट में जाकर।
सो रिमेंबर द कोड। और अब मॉक टेस्ट का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास, आप घर पे बैठे अकेले तैयारी कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप टॉप 10% लोगों में हो, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप टॉप 10% में अगर मॉक टेस्ट देने वालों में रहोगे तो ओवरऑल जनता से आप और ज्यादा आगे हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपको इंश्योर करना है। वो आपको देखो मॉक टेस्ट देके ही पता चलता है। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बोर्ड्स नहीं है कि आपके 100 आ गए मेरे भी 100 आ सकते हैं। आपकी 99 रैंक है तो मेरी 100 आएगी, आपकी 100 है तो मेरी 99 आएगी। कॉम्पिटेटिव कंपटीशन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है, बाकी आपको वेबसाइट पे जाके ऐसे ही इनरोलमेंट करनी होती है अगर आपको कोई बैच वगैरह चाहिए। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू करियर्स अड्डा की एप्लीकेशन, यहाँ पर आप आओगे, स्क्रॉल करोगे एंड यहाँ पर आप आके CUT क्रैश कोर्स पे जाओगे। ठीक, फिर यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस है, आप चाहो तो लाइव क्लासेस ऑप्ट कर लो, या फिर आप सीधे क्रैश कोर्स पर आना। एंड क्रैश कोर्स पे आकर के जो भी आपका क्रैश कोर्स है, ठीक है, सॉरी टेस्ट सीरीज है, चाहे आपके साइंस डोमेन की हो, लैंग्वेज, GAT, वट एवर इट इज, आप उसको पिक करोगे। सपोज करते साइंस, अब इसमें क्या क्या होगा, सब कुछ होगा, GAT, लैंग्वेज और डोमेन तीनों होगा। इसको आप बाय नाउ पे जाओगे, कोड यूज करोगे आप AYU 99, जिससे आपको सिर्फ 862 में सारे के सारे, मतलब कितने मॉक टेस्ट पता है, 236 से ऊपर मॉक टेस्ट। इतने तो आपके पास दिन नहीं है, दिन का एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो भी आपको साल भर लग जाएगा। इसमें ऑब्वियसली बात है कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है जो आपके, वो समवेयर अराउंड आप मान के चल लो दैट इट इज 30 पर सब्जेक्ट। मतलब GAT के 30 होंगे, ठीक, लैंग्वेज के 30 होंगे, ठीक, हर सब्जेक्ट, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी के 30, तो ऐसे मॉक टेस्ट है। बाकी आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो वो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी यही कंटिन्यू रहेगा, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। अंटिल देन, दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ।